पुष्करिणी के किनारे पे। हाँ, कहाँ पे याद है नहीं? हाँ, एक सरोवर के किनारे में मानव सरोवर बोलते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे तो सरोवर का नाम नहीं है। ठीक है, तो वो पड़े हुए थे। फिर दुर्योधन के पास युधिष्ठिर ने आया था, उनके जो बातचीत हुए थे वहां में हम पढ़ेंगे आज। युधिष्ठिर बोलता है 164 पेज निकालो। युधिष्ठिर बोलता है अर्थ का अनर्थ ना करो दुर्योधन। जेतेबेले दुर्योधन को आसिकी बुझाबुझी करूची सॉरी हाँ युधिष्ठिर बुझाबुझी करूची जा हेची एबे अनुताप करे भलरे भलरे जीवनटा चली जाऊ कहीं ना बंचिबार ता कोनोसी भी चांस नहीं, पूरा मरिबार शेष अवस्था तार, तेणु ताको बुझौचे। सेतिक समय से कहूचे युधिष्ठिर को सॉरी युधिष्ठिर ताको कहउचंती दुर्योधन को अर्थ का अनर्थ ना करो दुर्योधन, मैं तो तुम्हें शांति देने आया था। मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो, यदि ऐसा हो तो तुम्हारी व्यथा हल्का कर सकूं, इसी उद्देश्य में मैं आया था। तो युधिष्ठिर बोले कि मैं तो इसीलिए आया था कि तुम्हें थोड़ा शांति दो, थोड़ा तुम्हारी मन को हल्का करो इसीलिए, और तुम्हें शायद पश्चाताप हो, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। दुर्योधन बोलता है वन बुक है ना तुम्हारे पास? बुक नहीं? अच्छा सुनो, लेकिन यहाँ हाँ एक बुक से तीनों देखो। फिर दुर्योधन बोलता है हाय रे मिथ्याभिमानी, अब भी यह दया का ढोंग नहीं छोड़ा। पर युधिष्ठिर तनिक अपनी ओर तो देखो, पश्चाताप तो तुम्हें चाहिए, मैं क्यों पश्चाताप करूंगा? ये बोले दुर्योधन ने युधिष्ठिर को, मैं क्यों पश्चाताप करूंगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, और मैंने दुर्योधन का वध नहीं किया। मु तो किछि करेनी, मु कहीं पश्चाताप करवा बुझिबी। फिर युधिष्ठिर बोला यह तुम क्या कह रही हो दुर्योधन? दुर्योधन बोलता है किटकिटा कर पड़ी अधा मरा अवस्था, को समय जीवन चली जीव तार ठिकाना नहीं, निश्वास रही रही कि जाउची गोटे पर गोटे। फिर वो बोलते दुर्योधन दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो धर्मराज, मते दुर्योधन कहीं डाकुछ, मते सुयोधन कहो बोली ताको कहूची। सुयोधन क्या अभी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं? नहीं, वो बोलता है दुर्योधन बोलता है कि दुर्योधन नहीं सुयोधन कहो धर्मराज, सुयोधन मते सुयोधन बोली डाको। दुर्योधन कौन डाकुचो? क्या अभी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? क्या मुझे मारकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ, जो मेरी अंतिम घड़ी में मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रही हो? तते कोन शांति मिलेनी? मु मरिगला समय लास्ट समय भी आसिकी मोर ना रे मध्य खिल्ली उड़ाउछ, खिल्ली का मतलब मजाक उड़ा रही हो? क्या ईर्षा में आपने मानवता भी भस्म कर दी? ईर्षा इतने बढ़ी गलानी जे तुमर मानविकता को तुम्हें भस्म कर देछो, कथा से भोजन। दुर्योधन फिर युधिष्ठिर बोले क्षमा करो भाई, अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरे कहने ना कहने से क्या, आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेगी। तुम्हारी कृत्यों का साक्षी इतिहास पुकार पुकार कर। तो तमे जो काम करिछ, तुमर जो कृत्य माने कला कर्म पई इतिहास तुमको जोर जोर चिलेकी दुर्योधन ही डाकिबो। अर्थात इतिहास कहले आज आमे जोटा पढुछु आज पई सेटा इतिहास हो जाइछे, सेही समय कथाटा आज इतिहास हो जाइछे, अतीत हो जाइछे, तो आमे ताको कोन डाकुछ? आमे कोन सूर्यधन बोली सुयोधन कहूचे कि? आमे दुर्योधन ही कहूचे ना। फिर दुर्योधन बोलते हैं मुझे दुर्योधन कहेगा यही ना? जानता हूँ युधिष्ठिर, मैं जानता हूँ, मुझे मारकर ही तुम चुप नहीं बैठोगे, तुम विजेता हो। अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों के शोणित की गंगा में नहाकर तुमने राजमुकुट धारण किया है। शोणित का मतलब है क्या? शोणित का मतलब रक्त, शोणित का मतलब है रक्त। शोणित की गंगा यानी कि रक्त का गंगा में तुम्हें तुम्हें जो बहुत सारे लोग जो मरे हुए हैं उनका जो रक्त वहां पे था, इसीलिए वो बोले शोणित का गंगा यानी कि रक्त का गंगा में, रक्त की नदी में नहाकर तुमने आज आज जो राजमुकुट धारण किया है, जो विजेता प्राप्त किया है, वो था हमारी सगे संबंधियों और गुरुजनों की रक्त की गंगा से या फिर रक्त की नदी से नहाकर। तुम अपनी देख रेख में इतिहास लिखवाओगे और उसका पूरा पूरा लाभ उठाने से क्या चुकोगे? सुयोधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे, उसकी देह को ही नहीं उसका नाम तक मिटा देंगे। यहाँ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा, पर इस समय अब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है, उसे इतना न्याय दो कि उसका मिथ्या अपमान मत करो। तो फिर वो बोल रहे हैं कि जेहेतु तू जीती जाइछु
तो इतिहास भी तू तोरी कथा अनुसार लेखा हबो, तू जहा कहबो से लेखा हबो। तेणु करी मत तो मो जीवन टा नहीं गलो ठीक अच्छी, तो मो ना को भी दुर्योधन से सुयोधन बनाकर अपमान कर रहे हो। इसीलिए जेतेबेले जदि तू मते दुर्योधन सुयोधन बोले सुयोधन दुर्योधन लिखिदेबो मु कोन तोर हाथ धरिया को आसीबे कि जे नाई नाई अटकेया को आसीबे कि आसीबिनी। तो एथिले कहूची तुमे मु तो तोर बड़ शत्रु, मु मरी गला परे बोध एटलिस्ट मते टिके न्याय दियो बोली से कहउचंदी। युधिष्ठिर युधिष्ठिर ने सदा ही न्याय दिया है सुयोधन। युधिष्ठिर बोलता है युधिष्ठिर ने सदा ही न्याय दिया है सुयोधन। न्याय के लिए वो बड़े बड़े दुख उठाने से भी नहीं चुका। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का यह भीषण दृश्य, अबला और अनाथों का यह करुण चित्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त था। ए जो दुख कष्ट कहार भी हृदय तरले जीव जेतिकी थिला यथेष्ट थिला कि किए भी एठी तरल जीव, किंतु तथापि मु एठी धैर्य धरिकी न्याय रो सपटे रही। सॉरी। पर सुयोधन में यह संसार के दृश्यों को भी शांत भाव से सह गया, क्योंकि न्याय के पथ पर जो मिले सब स्वीकार है। दुर्योधन फिर बोलता है यह दम्भ है युधिष्ठिर, यह है तोर गर्व तोर अहंकार बोली कहउचंदी। यह मिथ्या अहंकार है। मैं तुम्हारे यहाँ आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता, इसे तुम अपने भक्तों के ही लिए रहने दो। तोर प्रशंसा मु सुनिया को चाहनी, तू सेटा तो निज लोकंग पई रखी दे, तते जे भल पाउचंदी तोर भक्त माने तांग पई रखी दे। तुम विजय की डींग मार सकते हो, पर न्याय धर्म की दुआई तुम मत दो। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले, मेरे लिए वो आत्म प्रवंचना है। मो पे एगुड़ा सब आत्म बड़ी मां बा आत्म प्रवंचना, मैं उससे घृणा करता हूँ। और तू जेते ढिंगुरा पिटुचु पीटे, किंतु मु ए जिंस गुड़ा को सब घृणा करूची। एक कथा कहउचंती दुर्योधन काहा को कहउचंती, काको कहउचंती युधिष्ठिर को कहउचंती ना। दी जण कथावार्ता होचंती, युधिष्ठिर और दुर्योधन दी जण कथावार्ता होचंती। युधिष्ठिर स्वार्थ दुर्योधन स्वार्थ स्वार्थ बोली कहउचन, स्वार्थ कथा मते कहउचो। दुर्योधन और नहीं तो क्या, जिस राज्य पर तुम्हारा रत्ती भर अधिकार नहीं था उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना, यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है। जो राज्य पे तते गोटे माने छुईबार भी अधिकार नथला, रात्रि भर अधिकार नहीं था, अल्प टिके भी रात्रि भर यानी कि अल्प टिके भी अधिकार नथला, सेठी तो राज्य राजा हवा पई जो युद्धर तांडव रचना कल ताहा अन्याय नुहे कोन, ताहा स्वार्थ नुहे कोन। भला किस न्याय से तुम राज्याधिकार की मांग करते थे। युधिष्ठिर बोलते हैं सुयोधन मन को टटोल कर देखो, मन को टटोल कर यानी कि परख कर और जांच कर, तम मन को टिके जांच कर, तुम्हें जोटा कहूछ सेटा कोन तम मन मानुची, क्या वो तुम्हारे कथन का समर्थक है। तुम्हें जो कथा कहू कथन यानी कि तुम जो कथा कहू तुम मन कौन समर्थन करुची, थरे मन को पचारि कि देख तो। आमे कथा कथा रे जेमते कहंदी तू ठीक करछु, तो मन को पचार तू ठीक करछु कि भूल करछु, जो कथा ठीक सही कथा दुर्योधन युधिष्ठिर कहउचंती एक बार अपने मन को टिटोल कर तो देखो, क्या तुम्हारे कथन सही लगता है, क्या तुम जो कथन बोलते हो, तुम जो बात बोलते हो, ये क्या समर्थक तुम्हारे मन ये समर्थन करता है। क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज्य पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है। तुम्हें क्या पता नहीं है कि पिता के राज्य जो राज्य रे पिता राजा अछंती निश्चित भाव में परवर्ती पीढ़ी रे तार पुओ ही राजा हवा कथा। फिर महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं। फिर जेतेबेले पांडु राजा हेचंती निहाती भाव तांको पुत्र रो राजा तांको पुत्र परवर्ती पीढ़ी रे राजा हवा कथा, लेकिन दुर्योधन इसको नहीं मानते। वो बोलते हैं बस तुम्हारे पास एक यही तर्क है, परंतु युधिष्ठिर क्या तुमने कभी भी यह सोचा कि जिस राज्य का तुम अधिकार चाहते थे वो तुम्हारे पिता के पास कैसे आया। पंडु तो बड़ पुओ नथिले, तो तांको पाखु केमिति आसिला राज्यटा। पंडु कोन बड़ थिले कि, बड़ किए थिले धृतराष्ट्र थिले बड़, तो कैसे आया कभी सोचा थे क्या जन्माधिकार से। एटा कोन तमर जन्मगत अधिकार जन्मरु थिला कि नहीं ना। तो तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसीलिए मिला कि मेरे पिता अंध थे, इसीलिए तुम्हें तुम्हारे पिता को राज्य को परिचालना करने का कार्यभार मिला था, क्योंकि मेरे पिता अंधे थे, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार ना था, वो मेरा पिता का था। नहीं तो मो बापा चाहते तो कहा को भी दे पार थांते, तो मो बाबा अंध थिले बोले कि तमे तोर बाबा राज्य परिचालना करथुले,
तो सेटा मो बाबा राज्य है ना तो बाबा राज्य है एक कथा जुक्ति के दुर्योधन। इस बात को सुनकर युधिष्ठिर ने बोला ये तो ठीक है पर पकवाद चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज्य मिल गया तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं। पर एक वहां पे जो लिखा है यह तो ठीक है पर पकवाद चाहे यानी कि एक बार चाहे जिसको मिल जाता है वो उसका ही हो जाता है। इसीलिए वो बोलते हैं चाहे किसी भी कारण से हो कोई भी कारण पाई हो थरे जदि मो बाबा राजा हे गले ताले परवर्ती पीढ़ीटा तो मु राजा हेबी ना। अब मेरे पिता को राज्य मिल गया तो उनके पश्चात उस पर मेरा ही अधिकार हुआ ना। तो राज्य नियम तो यही कहता है। फिर दुर्योधन इस बात को सुनकर बोलता है कि राज नियम की चिंता कब की तुमने, अन्यथा इस बात को समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज्य पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था। वो जिसे चाहते व्यवस्था के लिए सौंप सकते थे। तो एटा भी भावे कि तोर बाबार अधिकार ठू मोर बाबार अधिकार बेसी कना मो बाबा आगे राजा थिले मो बाबा चाहिथिले तो बाबा को न देकी काहा को भी देई परथांदे राज्य परिचालना दायित्व। युधिष्ठिर इसको सुन के फिर बोलते हैं यह केवल तुम्हारा निज मत है। निज मत यानी कि व्यक्तिगत मत, ये तो तुम्हारा ही व्यक्तिगत मत है या फिर तुम्हारा निज मत है। आज हक किसी ने भी आज हक जो लिखा है ना ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, आज तक होगा। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेह प्रकट नहीं किया। पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी कोई बात नहीं की। तो जदि सेटा ठीक है थांदा ताले एते महात्मा लोक माने तो सपोर्ट माने ए कथा को तो सपोर्ट करी न थांदे ना मु राजा होए बोली की। दुर्योधन बोलता है यही तो मुझे दुख है कि युधिष्ठिर की तथ्य तक पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस किया गया और सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए। सबने मेरा हठ ही देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने नहीं देखा। और जानते हो इसका क्या कारण था? तो कौची समस्ते मोर हट मु जो असुविधा करूची लोक मानकर सेगुड़ा देखिले किंतु प्रकृत रे तोर जानी जानी कि से जेहेतु निजर दोष को स्वीकार करिया को चाहूनी तेणु करी कि से सब प्रकार दोष युधिष्ठिर ऊपर लदे देवा को चाहूँ तेणु करी कि न्याय का मेरे पक्ष का न्याय किसी ने नहीं देखा। और जानते हो इसका क्या कारण था? युधिष्ठिर पूछता है क्या कारण था? दुर्योधन ने बोला सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे, सब तुम्हारी वीरता से डरते थे। कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सत्य का बलिदान कर बैठे। आ समस्ते डरू थे, समस्ते से कायर भरी भीरु कापुरुष भली बलिदान देवा को बसी पड़ते। वे यह नहीं कि समझ पाए कि भय जिसका आधार हो वो शांति टिकाऊ नहीं हो सकती। जोठी भयर आधार माने भय जोठी आधार अच्छी बा जोठी भय थाए सेति केबे शांति टेकी है कि रही परिबे ना, टिकने वाला नहीं है। युधिष्ठिर इसीलिए तो युद्ध हुआ ये बोलते हैं दुर्योधन ने। फिर युधिष्ठिर ने बोलती है गुरुजनों पर तुम व्यर्थ कायरता का आरोप लगा रहे हो। यदि मेरे पक्ष में न्याय ना होता तो कोई भी मुझको राज्य देने की मांग क्यों करता। तो जदि न्याय है न था गुरुजनों को ऊपर बेकार कायरता बेकार आरोप कहीं लगौच दोष कहीं लगौच। जदि मो पक्ष मु जदि धर्म रे न थांती न्याय रे न थांती ताहले कोन से मते राज्य दबा पे कि ना ठीक बोली भाभी थांते कि निहाती मो विरुद्ध रे लड़ाई करी थांते। दुर्योधन बोलता है तभी तो कहता हूँ युधिष्ठिर की स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया, अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई ना पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्यायी व्यक्ति थे सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया है। एबे मने पकोची युद्धर कथा। युद्ध बेले कौन हेतिला ना पांडव पक्षरे जे सब न्यायाधीश लोक माने सब भल लोक माने थिले किंतु कौरव मानक पटरे काहेकि ना से मजबूर थिले। भीष्म पितामह से कौरव वंश को रक्षा करिया पई प्रण करथिले प्रतिज्ञा करथिले सेति पई से मजबूर थिले। द्रोण से भी मध्य प्रतिज्ञाबद्ध थे बस ये भी मजबूर थे लड़िया ना कौरव पटे रहीकिना। तो सही भली तांकर पिता द्रोणकर पुत्र अश्वत्थामा कृपाचार्य ये समस्ते लड़ी कौरव मानक सपक्ष रे। क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे? यहाँ तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी। अच्छा एटा केमती जानिलो जे सेना कृष्ण कहा पटरे थिले? कृष्ण थिले पांडव मानक पटरे किंतु कृष्ण मानकर सेना कहा पटे थिले?
सेना थिले किंतु कौरव मानक पटेरे कहीं ना कौरव जेते बेले कृष्ण पचारले जे मते किए नबो मते तमे बाछि नियो मते नबो ना मोर सहस्र सेना मानक नबो तो सेतेबेले दुर्योधन पाखे ऑप्शन थिला से चाहते कृष्ण को बाछि पारि थांते किंतु से कहले अरे कृष्ण तो एकुटिया से तो कृष्णकर लीला खेला विषय जानि नथिले ना ये कृष्ण तो एकुटिया मु ताको एकुटिया काहे कि नेबी पुनी से कहले मु अस्त्र शस्त्र धरिबिनी तथापि जदि मते जे नबो बाछि पार तो से कहले मु एकुटिया लोक अस्त्र शस्त्र धरिबनी मो पई तो युद्ध करि परिबनी ताको काहे कि नेबी तार जो अजय सेना कृष्णकर जो सेना अजय सेना से सब कोठी हारि नांती से सेना तांकु नै जिबे तो बाछिथिला से तेणु कृष्ण कहते मु बराबरी करी मु केबे पातर अंतर करिबेनी तो तुमे मो पई जेमति पांडव माने जेमति कौरव माने सेमते तेणु मते नियो नले मो सेना को नियो जे जोडा बाछुचो नै जाओ अर्जुन किंतु बाछिथिले मु कृष्ण को ही नेबी तो इसलिए वो बोले वो चतुर थे दोनों पक्षों से मैत्री रखना ही उन्होंने अच्छा समझा ऐसा क्यों हुआ बोलो इसलिए ना कि न्याय वास्तव में मेरी और था एस्थिपाई समाने मो सांग देथिले कृष्ण मध्ये तांकर सेना को मते छाडिथिले मो पाखकु काईना तांकु लागिथिला कि न्याय मो पक्ष रे अछि इसलिए ना कि न्याय वास्तव में मेरे पास था युधिष्ठिर बोलता है सुयोधन मैं तुम्हें सांत्वना देने आया था विवाद करने नहीं मैं तो तुम्हारी पीड़ा बांट लेने आया था क्योंकि तुम चाहे जो समझो मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार ना था यह मेरी कदापि इच्छा नहीं थी युधिष्ठिर को तुम्हें मते विश्वास करो कि न करो किंतु मु केबे भी चाहू नथिली एमती गोटे महाभारत युद्ध हो आ एमती गोटे रक्तपात हो तुम्हें पता है थोड़ा बहुत महाभारत युद्ध के बारे में नहीं ना अच्छा इसका पहला वाला चैप्टर क्यों नहीं आए थे तुम यही चैप्टर नहीं ये तो बुक में तो जो है छोड़ो लेकिन बुक के अलावा कुछ पता है थोड़ा बहुत महाभारत क्या है रामायण के नहीं ना तुम तो नहीं देखते हो मोबाइल में या फिर कभी टीवी में नहीं देखे होगे ना अच्छा एक बार इसको पढ़ लेना ठीक है थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा ये महाभारत से आया हुआ है युद्ध का अंतिम समय में आया हुआ है जो दोनों का बातचीत हो रहा था युद्ध के उपरांत इसको थोड़ा पढ़ लेना फिर दुर्योधन बोलता है मैं इसका कैसे विश्वास करूं क्या तुम्हारे कह देने से ही पर तुम्हारे वचनों से भी सशक्त स्वर है तुम्हारे कार्यों का तुम्हारे जीवन की गतिविधि का और वो पुकार पुकार कर कह रही है कि युधिष्ठिर शोणित तर्पण चाहता है शोणित का तर्पण शोणित यानी कि रक्त रक्त का तर्पण हम लोग जब कोई आदमी हमारे से चले जाते हैं या फिर मर जाते तो हम क्या करते हैं उनका अंतिम क्रिया करने के बाद जो तर्पण एक तर्पण देते हैं ना पानी पानी को इस तरह से पकड़ के ऊपर डाल के कौन कौन हाँ विसर्जन 10 दिन रे हाँ 10 दिन दिन शुद्धि जो दिन होचे से दिन शुद्धि बुद्धि है कि ना सब साड़ी पटा लुआ पिंधी की जो पानी दियंती ना ताको तर्पण कहते तिल तर्पण बोली ताको कहती तदे तिल का छोटा कुछ एक एक दो डाल के वो तर्पण करते हैं इसी मरे हुए व्यक्ति के लिए से ताकू कहती तर्पण जो आंजुला करके पानी टेकिबा और यहाँ पे जो लिखा हुआ है शोणित का तर्पण यानी कि रक्त का तर्पण महाभारत युद्ध रे एते लोक मरिथिले एते रक्तपात होइतिले जे सेति पई एठी कुआ जाउची जे शोणित का तर्पण चाहता था कौन युधिष्ठिर चाहता था ये बात बोल रहे हैं दुर्योधन ने युधिष्ठिर खून की होली खेलने के लिए ही सारे अवसर जुटा रहा था भविष्य को भी तुम चाहे तो बहका सकते हो युधिष्ठिर पर सुयोधन को नहीं बहका सकते इतिहास को भविष्य को तुम्हें हुए तो भूले दे पारिबो किंतु सुयोधन को केबे भूले ही पारिबन की बेवकूफ बने पारिबनी क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की एक एक पड़ी तुम्हारी ईर्षा के रथ की गड़गड़ाहट सुनते हुए बताई है तुम्हारी तैयारियां ने उसे एक रात भी चैन से नहीं सोने दिया तोर जो युद्ध पाई तैयारी रेडी होतला गोटे दिन पाई भी भलरे मु सोई पारिने बोली दुर्योधन कहउचंती जे कि मु पिला बेळु देखि आउची तमरो ईर्षा परायण आम पाई आ तमरो जो योजना युद्ध पाई मु पिला बेळु देखि आउची ये बात सुनकर युधिष्ठिर फिर बोलता है मुझे लगता है तुम सुध-बुध खो बैठे हो तुम प्रलाप कर रहे हो तू सब बुद्धि ज्ञान सब तोर सब कुआडे चाली गलानी तो प्रलाप करूछु मरिवा समय हे गलानी तो सेति पई तो प्रलाप करो तो भला ज्ञान में भी कोई ऐसा असंभाव्य बातें करता है
असंभाव्य यानी कि असंभव, असंभव बातें क्यों करता है? जो पांडव तुमसे तिरस्कृत होकर घर घर भीख मांगते फिरे, वन जंगलों की धूली चाटने फिरे, उसके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे इस कथन का विश्वास करेगा? जी जो पांडव माने भिक्क मागिकी बंचिचंती, भिकारी ହେଇକିନା ବାହାରେ ଯାଇକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକିନା ବନବାସ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ତୋ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବେ? एकथा कहले को भी भल लोक को भी ज्ञानी लोक कौन विश्वास करिवो? एक कथा से कहते। इस बात को सुनकर फिर दुर्योधन बोलता है, मैं जानता हूँ युधिष्ठिर कोई विश्वास नहीं करेगा, और करना चाहे तो तुम उसे विश्वास ना करने दोगे, पर इससे क्या? सत्य को दबाकर उसे मिथ्या नहीं किया जा सकता। बचपन से जब हम लोगों ने एक साथ शिक्षा पाई, तब से आज तक के सारे चित्र मेरी दृष्टि में हरे हैं। सॉरी, यहाँ पे भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, हरे है नहीं होगा, रहे है होगा, ठीक है। बचपन से जब हम लोगों ने एक साथ शिक्षा पाई, तब से आज तक के सारे चित्र मेरी दृष्टि में रहे हैं। दुर्योधन जो बोलता है पहले वाला पेज नंबर 168, तुम्हें देखले सिना पाइबो। यहाँ पे दी तीनटा ये प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छी, ताकू ये करो ना, तुम खोजुथिबो पढ़ी की ग्रामर रे ने सॉरी पढ़ी की खोजुथिबो ता मीनिंग कोन जानि पर नथिबो हला, काहे ना जेतेबेले गोटे शब्दटा उल्टी की जाय ता मीनिंग तुम पाइबो ना, डिक्शनरी रे ही नथिबो ना कि से हेई जाय, बेले बेले प्रिंटिंग मिस्टेक हेई जाय। हिंदी रे बहुत गुडे दीटा तीनटा अच्छी, ताकू चेक कर दबो। तो यहाँ पे दृष्टि में रहे हैं। पुरोचन को कपट से मारकर तुम पांचाल गए और वहां द्रौपद को अपने और मिलाया, तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने तुम्हें आधा राज्य दिया। तापर मन पड़े पुरोचन कथा, पुरोचन को मारथिला। एक्चुअली पुरोचन होचे के तो जेतेबेले लाक्षाद्वीप रे जो सॉरी कुछ लाक्षाद्वीप जो लाक्षाग्रह गोटे लाखर घर तयारी करिकि ना मारिबे बोली कि बसिथिले, पोड़ी की मारि देबे बोली कि ना महाभारत रे अछि। किए मारिदेव? दुर्योधन कौन करथिला, जेतेबेले वनवास रु फेरी थिले को माने पांडव माने, तो तांको कौन करला स्वागत जणे बोली तांको तो मारिबार योजना थिला ना, से कोन करलो लाख झुणा निर्मित रो गोटे बढ़िया सुंदर प्रासाद बने देथिला, ऊपर को पूरा सजबाज करिकि ना देखा जेमे न जिवो, टिके निया लागिले पूरा पोड़ी जो। पुरोचन सेठी काम करथिला, पुरोचन नै कि ना तांको सेई काम रे दुर्योधन को सहायता करथिला, किंतु अनफॉर्चुनेटली ए माने केमती कोन की जानि देले, केमती कोन कि नो से जानिबारे भी गोटे इतिहास अछि, महाभारत रे सब गप गुडक अछि। से जानिला परे माने मारी की जो भीतर सुडंग करिकि भीमर तो पूरा शक्ति गोटे विधा मारी कोन गात कर देथिला, से घर रो तळु घर बाहर सब जगिचंती जगुआल माने, से घर भीतर तळु 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 सुडंग करिकि बाहर को जंगल पटे बाहरी पड़थिले। आ एठी रहि जायथिला से जो को माने अलगा किछिटा सेठी थिले लोक, पांचटा लोक से रहि जायथिले, से मरि गेले, ए माने भाबिले से मर जाय, से ता पर पुरोचन भी मर जायथिला। से पुरोचन को ऐसे ही जो पुरोचन ना मृत्यु ताको कहउजंती जे पुरोचन को तूने कपट से मार दिया था। से पुरोचन जी जे से सहाय्य करिथिला ए लाक्षाग्रह लाक्षाद्वीप बने ग्रह बनेबा पई घर जोटा। तापरे पांचाल गए तापरे पांचाल जाइथिले कोठी कि ना द्रौपदी पंचाल के बाहर थिए, और वहां द्रौपद को अपने और मिलाया। द्रौपदी के बाहा हेले, ता राजा को द्रुपद राजा ताको निज आडू वाले बंधु हो गला, तो जते बेले युद्ध हबो ता पई से लड़ाई करिवे, फिर तभी तो तुम्हारे बल बढ़ता हुआ देखकर पिताजी ने तुम्हें आधा राज्य सौंप दिया था। ये बोलते हैं दुर्योधन ने। युधिष्ठिर बोला, मैं तो यही जानता हूँ कि आधे राज्य पर मेरा अधिकार था, इसीलिए मुझे मिला था। दुर्योधन बोलता है, सत्यों को ढकने का प्रयत्न ना करो युधिष्ठिर, इसे निष्पक्ष होकर जांचो। निष्पक्ष यानी कि कार पक्ष रे भी न नहीं कि स्वतंत्र भावरे तमे जांच करो कि प्रकृत रे सत्य कौन है। कथा कुछ मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है, आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन ना लिया। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा, तापर तुमको आधा राज्य मिली भी खुशी नथिला, तमे अर्जुन को चारिआडे पचल दिग्विजय हेबा पई, अर्थात सबु आडे जय करबा पई ना। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। तापर परवर्ती समय राजसूय यज्ञ करिके तने जरासंध को भी मारी थिले, शिशुपाल को भी मारी थिले। तेणु से कथा मध्य को यहाँ तक कि जुए में खेल में भी तुम अपने ईर्षा नहीं भूले और तुमने
चट से अपना राज्य दांव पर लगा लिया कि यदि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज्य अनायासे मिल जाए, यदि तुम जीतब ताले मो राज्य भी तुमको मिल जिवो। सेही लालसारे सेही इच्छारे तुम तम राज्य को दाव रे लगे देथिला। वनवास उसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं था। तो सेति पई तमे हारी गलो, वनवास गलो, सेति पई तमरो वनवास गलो, मोर किछि दोष नहीं बोली निजे कह दो। युधिष्ठिर फिर बोलते, तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। दुर्योधन बोले, मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भरी सभा में ही तो किया था ना, तब तुम्हारी यह न्याय भावना क्या सो रही थी? द्रौपदी को दाव पर लगा कर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा की थी? तमे कहीं द्रौपदी को दाव में लगौथिलो? तमे जदि द्रौपदी को दाव में लगले तमे कोन तारो सम्मान रखिथिलो कि? जिस समय द्रौपदी सभा में आई उस समय वो द्रौपदी नहीं थी, वो जुए में जीती हुई दासी थी। युधिष्ठिर बोलता, यह तुम कैसे विचित्र बात कर रहे हो? कौन विचित्र प्रकार कथा तमे कहूच? दुर्योधन बोलता है, सत्य को विचित्र मानकर उड़ा नहीं सकते युधिष्ठिर। आपने ही कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही माथे मढ़ा गया और फिर उस वनवास का एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगाया गया। तमे वनवास गलो निज भूल पाई मो मुंडरे दोष लगे देलो आ वनवास जाएकी प्रत्येक क्षण तमे युद्ध आगु युद्ध करबा पई रेडी होतलो। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए, विराट राजा से मैत्री कर नए संबंध बनाए गए और अवधि पूर्ण होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने सारे राजाओं को निमंत्रण भेजकर एकत्र किया गया। युधिष्ठिर, क्या इस कटु सत्य को तुम मिटा सकते हो? तो तमे एमती एमती सबू बाहागर करी अभिमन्यु बाहागर रे सबू राजा मानन को डाकिलो, समस्त सहित भलो संपर्क रखिलो काहे ना युद्ध बेले से तुमको सहायता करिवे। एगुडा कोन मिछ थिला? इसको सुनकर युधिष्ठिर बोलते, यदि जो कुछ तुम कह रही हो वो सत्य है तो सुयोधन तुम मेरा विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए हो। जो नहीं है उसे तुमने कल्पना के द्वारा देखा है, यह सब मिथ्या है। भी दुर्योधन बोलते, किंतु यही बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूँ युधिष्ठिर, क्योंकि अंतर्यामी जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा। मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं चुप रहा। जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है तो फिर मुझे विवश होकर वीरोचित कर्तव्य करना पड़ा। वीरोचित का मतलब है जो वीर का उचित कर्म है, वीरों के लिए जो उचित है, युद्ध करना वीरों के लिए उचित है, इसीलिए वीरोचित कर्म कर्तव्य करना पड़ा। ये बात बोल रहे हैं दुर्योधन ने। इसको सुनकर युधिष्ठिर फिर बोलते हैं, अभिमन्यु वध भी क्या वीरोचित था? अभिमन्यु गोटे छोट पिला ताको 7 जन महारथी मिसिकिना जो मारिथिलो, ये क्या वीरोचित कर्म था, कर्तव्य था? दुर्योधन ने बोला, एक एक बात पर कहां तक विचार करोगे युधिष्ठिर? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध वीरोचित हो सकता है तो फिर अभिमन्यु वध में ऐसी क्या विशेषता थी? और आज भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया है वही क्या वीरोचित कहलाएगा? भीम जो तंको मारी थे तार जंघा को मारी थे, क्या ये वीरोचित कहलाएगा? पर युधिष्ठिर, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि इन सब की विवेचना करूं। विवेचना यानी कि आलोचना में इन सब की आलोचना करूं, मेरे पास इतने समय नहीं है। मैं तो सबकी सार बात जानता हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही हम नरसंहार का इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है। तो मैं मुझे तुम्हारा जो महत्वाकांक्षा, तुम्हारा जो आकांक्षा गुड़ा का राज्य पाइबार अच्छा आशा से गुड़ा ही युद्धर कारण और ये रक्तपातर कारण मु केवल एतिकी ही जानी। ये बोल रहे हैं दुर्योधन ने। फिर क्या हुआ, पृष्ठ में सारंगी पर करुण आलाप जो चढ़ता है, मतलब जो जेहेतु एटा गोटे ड्रामा ना, शुभ जाउछे रेडियो रे बाजुथबा ड्रामा आमे आगुरु पढिछे, एटा गोटे रेडियो रे बाजिला भली गोटे एकांकिका। तो जेते बेले रेडियो रे एकांकिका दिए ता साइड रे बैकग्राउंड म्यूजिक गुडा को बाजे, एटी मध्ये बैकग्राउंड म्यूजिक गुडा को बाजुछे और उधर से मेघ घिरे मेघ हाँ, और उधर से मेघ घिरे आ रहे द्रौपदी के बिखरे केशों की भांति। मेघ चारिआडे घेरी आसुचे द्रौपदी रो कला कला चुट्टी भली सते की वे मुझे निगल लेंगे युधिष्ठिर, माने मृत्यु। एटी मेघ जो कला मेघ मृत्यु रूप को कला मेघ आसुची। दुर्योधन कहछन से मते गिली दब, निगल लेगे माने से मते गिली दब, मु तो मरिबा को जाउछ ना, अल्प समय रे मु मृत्यु वरण करिबी, इसीलिए जाओ मुझे बनने दो। तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलने फूलने देखो।
जाओ गुरुजनों और बंधु बांधवों के रक्त से अभिषेक कर राज सिंहासन पर विराजो। तो कुछ तमे जाओ, तमे तो जीति जाइछ, बंधु बांधव गुरुजन माननकु धरिकी तमे राज सिंहासन भोग कर, आउ मते एठी एका छाड़ी दियो। मैं तुम्हारे चरणों से रोंद हुए कांटों की भांति तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूँ। रोंदे हुए मतलब कुचलते हुए, तोर पाद तले मैं तुम्हारी चरणों से, चरण माने तोर पाद तले गोटे कंटा थिली ना, जो कंटा को तू कुचली की माड़ी की चकटी देकी पुणी आगो को चली जाइछु, एवं तोर रास्तार कंटा जो मु थिली सी आओ नाही। युधिष्ठिर बोले इतने उत्तेजित ना हो सुयोधन, वीरों की भांति धैर्य रखो, शांत हो। दुर्योधन बोलता है घबराओ नहीं युधिष्ठिर, मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वो अचूक है। मोर शांति पाई तमे जो भी उपाय सब करिछ से सब अचूक है। अचूक यानी कि अमोघ, जार माने जो अस्त्रटा को जेमि अमोघ अस्त्र कहते जोटा को छाड़ी देले आ फेरे हुएनी, सेही भली तुमे जहा मो पई करिछ ता जो जिंस गुडा को मो पई मोर शांति पई करिछ, अर्थात एटी से तार प्रकृति रे कोन ताको शांति मिलुछ कि, प्रकृति रे ताको शांति मिलुनी। तेनु से कहूची एटा जो कमेंट कला वाला कहूची मेरे शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो, तमे मोर शांति पे जो सब उपाय गुडा को करिछ ताहा अमोघ, माने ताहा केबे फेरी हबनी। शक्ति एते आगो को जाईची बा तम मते जो मारी देइछ, मोर मृत्यु एबे होछ आ 2 सेकंड में मरि जेबे, थोड़ी म बंची परिबे कि। तेणु एटा अमोघ अस्त्र सदृश, 2 क्षण और फिर मैं सदा को शांत हो जाऊंगा। आ मात्र 2 क्षण अल्प समय पे, तापर सदा के लिए मैं शांत हो जाऊंगा, यानी कि मैं मर जाऊंगा। पर अंतिम सांस निकलने से पहले युधिष्ठिर एक बात कहे जाता हूँ। तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना, गोटे कथा तते कहि दे जाउची शेष को। पश्चाताप कथा तुम्हें पचारे को आस्तिले ना, तू पश्चाताप करछु कि नहीं? मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। अब तक मेरे मन में कोई पश्चाताप तो नहीं है। मैंने कोई भूल भी नहीं की, मैं किसी भूल भी करे नहीं। मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं मांगी, अंत तक तुमसे टक्कर ली और अब वीरगति पाकर स्वर्ग को जाता हूँ। तो मोर किसी भूल नहीं, मु तोर पाद तले मध्य आसीनी, शेष पर्यंत मु तो सते टक्कर देइछि एवं शेष रे युद्ध रे मृत्युवरण करिके मु वीरगति पाउछि। जो माने युद्ध रे मृत्युवरण करंती तांको वीरगति प्राप्त हुआ बोली कुहा जाउथला। माने से स्वर्ग को जाई परिबे, कारण से युद्ध समय रे मरिचंती ना। समझे युधिष्ठिर, मुझे कोई ग्लानि नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा। ये दुख क्या है? युधिष्ठिर पूछता है कि क्या दुख है जो तुम्हारे साथ जाएगा, ये बात तुम बोल रहे हो? दुर्योधन बोलता है यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए, नहीं तो फिर धीरे धीरे करुणा आलाप उठकर धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, यानी कि उनका देहांत हो जाता है तब। ठीक है, तो एटी जो लेखक जोड़ा लिखिଛନ୍ତି दुर्योधन शेष पर्यंत मध्य अनुताप कोनोसी भी अनुताप करनांती एवं तांकर जीवन चल जाईची। विषय रे जो महाभारत की एक सांझ गोटे सुंदर महत्वपूर्ण एकांकिका, महाभारत रो गोटे सुंदर एकांकिकाटे महाभारत विषय रे जाको लिखिଛନ୍ତି के भारत भूषण अग्रवाल। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 10-12 वाक्य में दीजिए। इसमें जो भी क्वेश्चन सब है सारे के सारे क्वेश्चन 5 मार्क वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारे टेक्स्ट जो सैंपल पेपर उसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस है और बुक के अंदर में वो विषय में भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस है। और क्या क्या चैप्टर अभी है? ये तो खत्म हो गया, और क्या है? संज्ञा, लिंग, ये सब अच्छे से समझ में आ गया? हाँ, देनी की ये कहनी बोधे नहीं। अच्छा, नहीं बोला शायद तुम्हारा दिया ही
ସାର୍ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ପଢିବ? बताओ तो थोड़ा, मुझे भी याद नहीं है। लिंक तो आएगा, हाँ। मजबूरी, हाँ मजबूरी आएगा, हाँ ये वाला आएगा। आत्मनिर्भरता, ठीक है, आत्मनिर्भरता। अच्छा, निबंध में आएगा आत्मनिर्भरता, तुम कब जाओगे अतिथि, और एकांकित में आएगा मजबूरी, और ऊपर में ताकत की दुनिया, लिंग। 4 विषय, 4 और ग्रामर 1 है, ठीक है। तुम नाजिया देते हो कि नहीं देते हो, एग्जाम देते हो ना? अरे हमको जने तमे ग्रुप रे अच्छा ना, सब जने मेसेज करथले जे जानि पर नथले तंकर जो ईमेल से आसने तो कहीं क्लास को आसन देनी की? उसको समझ नहीं आ रहा कि एमआई ओडिया जो है वो, सॉरी हिंदी जो है वो कंपलसरी है और ऑप्शनल हिंदी जो आप, हाँ हाँ हाँ, तो मैं वही उसको समझाई, तो मैं उसको पीडीएफ चाहिए था ऑप्शनल हिंदी। ऑप्शनल का मैंने तो भेजी थी, ऑप्शनल का भी भेजी थी, कंपलसरी का भी भेजी थी, दोनों का। और मैं भी लेट से ऐड हुई हूँ, नहीं नहीं, मैं जिस दिन बातचीत हुआ था उसी दिन भेजी थी मैंने। दिखो थोड़ा, उसी दिन जो उन्होंने जो पूछा था ना, क्या पूछे थे उन्होंने कि ऑप्शनल हिंदी, नहीं नहीं उनका तो है एमआईएल हिंदी है, तो समझ में आ गया होगा उनको शायद। ये क्लास क्यों नहीं कर रहे, क्लास नहीं कर रहे कभी ना। कौन है वो? हाँ कुमकुम कोई है। ताकत की दुनिया 1, आत्मनिर्भरता 2, तुम कब जाओगे 3, मजबूरी 4, लिंग 5, ये 5। अब है क्या, वचन, विशेषण, पल्लवन, पत्र लिखन, अपठित गद्य। अपठित गद्यांश पद्यांश तो कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं, क्योंकि उसमें जो अनसीन पैसेज है इंग्लिश में वही वाला है। अपठित गद्यांश और पद्यांश शायद वो है नहीं ना तुम्हारा, अपठित गद्यांश और पद्यांश सिलेबस में है क्या? नहीं है, अभी ओमिट हो गया ना इस साल से। और विषय में है उत्साह, मेरी शिखर यात्रा, और क्या है, और कौन सा चैप्टर है खत्म करने के लिए? क्या लिंग? हाँ अभी हाँ, इस एग्जाम में सिर्फ लिंग आएगा। और कितना चैप्टर है रे मेरे शिखर यात्रा, एवरेस्ट, मेरे शिखर यात्रा, अरे उत्साह, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, इस दोनों में से कौन सा वाला पढ़ेंगे? उत्साह, ठीक है, ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। लिंग निकालो। संज्ञा, संज्ञा के बाद आता है लिंग। लिंग किस प्रकार के मतलब कैसे? अच्छा, हिंदी साहित्य में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? पहले ये बताओ, हिंदी साहित्य में लिंग कितने प्रकार? 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग, ठीक। तो प्राणीवाचक शब्दों में तो हम लोगों को पता है कौन सा वाला स्त्रीलिंग है, कौन सा वाला पुल्लिंग है, जैसे कि बॉय गर्ल, ये लड़की लड़का, पुल्लिंग क्या है स्त्रीलिंग क्या है पता चलता है। हाँ? 3 प्रकार, 3 प्रकार ओडिया, हमर ओडिया रे जदि जानिबा 3 प्रकार रो गोटे ला, हाँ क्लीबलिंग ताको कहते बा उभयलिंग, लेकिन ये जो ट्रांसजेंडर, जो थर्ड जेंडर जो इसको बोलते हैं, तो किंतु हिंदी साहित्य रे 2 प्रकार की से क्लीबलिंगटा पढ़ा जाए नहीं हिंदी साहित्य रे। हिंदी साहित्य में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक है पुल्लिंग और है स्त्रीलिंग। तो प्राणीवाचक शब्दों में, प्राणीवाचक जितने भी प्राणीवाचक शब्द है उनमें से स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो पता चल जाएगा, लेकिन
अप्राणीवाचक शब्दों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का पहचान कैसे करोगे? इसके लिए थोड़ा बहुत फॉर्मूलाज है, 2-3 लाइन बस तुम्हें रटना है, याद रख लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। जैसे प्राणीवाचक में आता है आदमी, औरत, इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग पता चलता है कि नहीं? बालक, बालिका होता है, चलता है। यहाँ पे जो एक लिखा है कि प्राणीवाचक शब्दों का लिंग जानना आसान है, हम आराम से हमें पता चल जाएगा कि प्राणीवाचक यानी कि आम जो मनीष, पशु, पक्षी यही माने स्त्री पुल्लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जानी परिबा, किंतु अप्राणीवाचक जेमति कि टेबुलटा हैला, मोबाइलटा हैला, घरटा हैला, एगुडा सब आमे केमि जाने एटा स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग, सेइडा सब जानिया पय कि कुछ हाँ और गोटे जिनस अच्छी, कुछ प्राणीवाचक शब्दों का स्त्रीलिंग रूप नहीं है, किछिटा प्राणीवाचक शब्द अछंती जार स्त्रीलिंग रूप नहीं, सेठी हमें कौन करबा? पुल्लिंग स्त्रीलिंग जानिबा केमति, जेहेतु तार स्त्रीलिंग रूप नहीं तो सेठी हमें मादा बोल के बोलेंगे, जैसे कि उल्लू, केचुआ, कछुआ, खरगोश, तोता, नेवला, भेड़िया, मच्छर, कोआ आदि एमानकर स्त्रीलिंग नहीं, तो एठी हमें जेते कौवा, मादा कौवा, कौवा हला पुल्लिंग, मादा कौवा हला स्त्रीलिंग, सेठी जेहेतु तांकर स्त्रीलिंग रो किछि शब्द नहीं तो तमे आमे ताको कोन स्त्रीलिंग रो शब्द नहीं, किंतु ता माने न जे तांको जाति रो स्त्रीलिंग नांति, ताले एते सारा कौवा कोडा आछन, एते सारा उल्लू, केचुआ, भेड़िया, खरगोश कोडा आछन, तांकर खरगोश, खरगोश जदि हमें पुल्लिंग कहउचे तार स्त्रीलिंग नहीं, से शब्द रो स्त्रीलिंग नहीं, ताले तांकर फीमेल को हमें कोन कहबा? हाँ, मादा खरगोश बोलेंगे। इसी प्रकार और कुछ ऐसे भी प्राणीवाचक शब्द है जिसके पुल्लिंग रूप में नहीं है, हम इस जैसे कोयल, गिलहरी, ये क्वेश्चन है, अच्छे से देखो, ये गिलहरी, चील, जोक, जू, तितली, मकड़ी, मच्छी, मछली, मैना, इसका पुल्लिंग नहीं है लेकिन स्त्रीलिंग है, तो क्या करोगे? नर। जिसका पुल्लिंग नहीं है नर लगा देना, जिसका स्त्रीलिंग नहीं है मादा लगा देना। प्राणीवाचक में सिर्फ होगा, ये तो था प्राणीवाचक, और अप्राणीवाचक में कैसे? अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग जानने के लिए कुछ उपाय बताए जा सकते हैं जो मददगार है। तो हमें क्या करना है? वो अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग जानने के लिए कुछ उपाय है जिसको हमको याद रखना है या फिर पढ़ के अच्छी तरह से रट्टा मारना है या फिर अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि शब्दांत अक्षर या प्रत्यय के आधार पर कैसे? जिन तत्सम शब्दों के अंत में तत्सम तद्भव शब्द आगे जानिया को पड़िबो, जे को शब्दटा तत्सम शब्द, को शब्दटा तद्भव शब्द, नहले बेले बेले कोन हेतिबो, तत्सम शब्दटा थिबो किंतु तमे भाबुथबो सेटा तद्भव शब्द, आ तार पछ काहे ना तत्सम शब्द रो शेष रे जदी अ थिबो ताले सेटा हे जिवो पुल्लिंग, किंतु तद्भव शब्द रो शेष रे जदी अ थिबो सेटा पुल्लिंग हबनी। तेनु प्रथम जानिया को पड़िबो से शब्दटा तत्सम शब्द ना तद्भव शब्द, केमि जानिबो? तत्सम हैला संस्कृत भलिया शब्द गुड़िक, तद्भव हैला संस्कृत रु जात, जेमिति कि जानी हे जिवो शब्द गुड़ा तो संस्कृत टाइप रो शब्द कि हमर नॉर्मल शब्द जानी हे जिवो, गोटे गोटे जानी हेबनी नले प्राय जानी हे जिवो। तो जो तत्सम शब्द रो अंत में यानी कि लास्ट में से अक्षर रो शेष अक्षरटा अ, अन, त्व, त्य, य, आय, आर, आस आदि हो, वे पुल्लिंग है। जैसे त्याग, त्याग शब्द हमें एटा जदी न जानी थिबा, त्याग शब्दटा हमें पुल्लिंग ना स्त्रीलिंग केमथि जानिबा? जदी क्वेश्चन पढ़िथबो त्याग शब्द इसका पुल्लिंग रूप ले, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि त्याग शब्द के अंतिम में क्या है? क्या है? त्याग माने गटा कोन हम प्रत्येकटी व्यंजन वर्णटा कोथरे तयारी होची, ता प्लस लागि कोनटा होची स्वर वर्णटी अछि ना, प्रत्येक व्यंजन वर्ण रे स्वर वर्ण अछि,
ग युक्त अ, ताले लास्ट टा को डाला अ आसिला, अंत में अ है इसीलिए वो पुल्लिंग है। कौशल, ल अच्छी ल माने अंत में अ है इसीलिए वो पुल्लिंग है। उपकार, उपकार, आर आर हाँ आर उपकार, उपकार का जोटा क आडा केम देला आर हाँ उपकार आर आर मध्य पुल्लिंग। गुरुत्व कौन अच्छी लास्ट टा त्व हाँ त्व भी जे ए जो चारटा पांचटा अच्छे गोसिब अ अन्न त्व त्य य आय आर आस एतिकी जदि शब्द रे शेष रे थिबो सेगुडा पुल्लिंग हबो। लेकिन जिस तद्भव शब्द के अंत में आ, अब, ना, पा, पन, हो वे शब्द पुल्लिंग है। तत्सम शब्द रे थिबो अ, तद्भव शब्द रे थिबो आ। तत्सम शब्द रे अ थिले हबो पुल्लिंग, तद्भव शब्द रे आ थिले हेबो पुल्लिंग। इसी प्रकार तत्सम शब्द के अंत में आ थिले ताहा हबो स्त्रीलिंग, तद्भव शब्द अंत में अ थिले हब स्त्रीलिंग उल्टी गला हैला। तो एतिकी जिंस मन रखिया को पड़िबो, तुमको एतिकी जिंस मन रखिले बहुत गुडे शब्द रा एटा घुसी हे पारे, जानी हे पारिबो कोडा स्त्रीलिंग कोडा पुल्लिंग। तापरे आ गुडे अर्थ के आधार पर कोडा अर्थ अनुसार भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग हे पारिबो। जेमति कि प्राय, नदियां, नक्षत्र, भाषा, तिथि ये इसका नाम सब स्त्रीलिंग होता है। फिर रूप के आधार पर इसे, तुम्हारे पास बुक नहीं है, अब पीडीएफ है नहीं है? हाँ अब हाँ हाँ मैं तो 2 पीडीएफ भेजी थी उस दिन, थोड़ा लिख दो वहां पे होगा शायद, है ना? एक साहित्य सुधा और जो साहित्य साधना, साहित्य साधना जो है ऑप्शनल का है और साहित्य सुधा जो है वो भला का। बोलो शिष्य का, शिष्य शिष्य क्या है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? शिष्य हाँ, शिष्य क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है क्योंकि ये नर है ना, ये प्राणीवाचक है ना, तो स्त्रीलिंग क्या होगा? शिष्या, शिष्या से तम शिष्या, से तम शिष्य, शिष्य हला पुओ पिला छात्र, शिष्या हला झियो पिला छात्र। देव देवी, दास दासी, गोप गोपी, पुत्र पुत्री, हिरन हिरनी, कबूतर कबूतरी कबूतरी। चूहा का क्या होगा, चूहा चूहिया, या जोड़कर आकारण शब्दों में या, चूहा एक आकारण शब्द है, आकारण शब्द में या जोड़कर हम उसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। गुड्डा गुड़िया या जोड़ेंगे क्योंकि गुड्डा आकारांत है, शेषरे आकार अच्छी। बंदर बंदरिया। और कुछ शब्द है जिसके अंत में नी जोड़कर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करेंगे, नी जोड़कर, शेर शेरनी, मोर हाथी, हाँ सिंह, ठीक। और कुछ शब्दों में आइन जोड़कर, जैसे गुरु गुरुआइन, ठाकुर ठाकुराइन। हमें ओडिया रे मधे कुछ नहीं, ठाकुर ठाकुराणी, ठाकुर ठाकुरी कौन लिखुचे कि ठाकुर को ठाकुराणी। सबू क्वेश्चन बही भितर अच्छी, मूलरू शेष गोटे थर पढ़ीदेले भी आइडिया आसजिव जे कोठु आसी, दीटा कि तीनटा क्वेश्चन आसीचे बोधे आ भितरु। हाँ
हाँ हाँ बहुत गुड़े देछि ना कोटा कहले जो को से तम पाखे जो बहिटा अछि नुआ बाहर छि जोटा नाही का पाखे सेटा आनिच ना तुम पाखे तो गोटे थिला सैंपल सोडा देख तुम पाखे जोड़ा थिला गाइड ता थिला सैंपल पेपर भी नहीं आछ सैंपल पेपर माने सब सब्जेक्ट रे सैंपल पेपर आछि गोटे बही रे मिलुछि ना पूरा अलग अलग किने सब अलग अलग सब अलग अलग किने पड़े तुम्हें गाइड काई पिला को मिलला पिला हाँ विषय पढ़ाई गला कॉलेज रे की क्लास इंस्टीट्यूट रे तबे गाइड रो क्वेश्चन आंसर दोस्तेला हे गला ठीक है ठीक है गोटे दृष्टि ठीक एग्जाम को दिवाली परे हम दिवाली में खाली सोमवार हां सोमवार खाली क्लास गोटे दिन छुट्टी तुम हॉस्टल रो तुम घर अच्छा ये ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ଯିବା ଆସିବା ନା ପରୀକ୍ଷା କେତେ এটা দিয়ে দেবো